नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी बताता हूं जो हमारी आंखें खोल देगा। हम चाहते क्या है कि हमें सफलता मिले, लेकिन वो सफलता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या हमें पता है कि वो सफलता के द्वार हमने खुद बंद किए होते हैं। जो भी बच्चे कोई आईएएस की तैयारी करता है या पीसीएस की तैयारी करता है या बैंक क्लर्क की ही तैयारी करता है, वो क्या चाहता है कि मुझे सफलता मिले, लेकिन फिर उसे क्यों लगता है कि ये सफलता जो है किसी खास के लिए ही बनी हुई है, जो उतना इंटेलिजेंट होगा उसी के लिए बनी हुई है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। सफलता हमारे द्वार पे होती है, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम अपने अंदर के गुण को नहीं पहचान पाते, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो सफलता मिलना, कोई क्या करता है, किसी को बिजनेस करना होता है तो बिजनेस में क्या करता है, सोचता है कि यार मैं बिजनेस करने जाऊंगा, मेरे फंड है नहीं है, बिजनेस में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो क्या वो काम करना बंद कर देता है? नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है। काम करता रहता है, लेकिन वो डरता रहता है। उस डर को, अपने आप के डर को पहचानिए, उस डर को बाहर निकालिए। जब तक आप उस डर को बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक आपको सफलता आपके हाथ नहीं लगेगी। उस सफलता को पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहले अपने मन को एकाग्रित कीजिए कि हाँ, मैं सफल हो सकता हूं, मेरे को सफलता मिल सकती है। मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूं, जिससे आपको लगेगा ना कि हो सकता है कि ये कहानी गलत हो, लेकिन एक मतलब क्या बोलते हैं, समझाने के लिए बताया गया है कि ऐसा होता है। एक जगह क्या हुआ कि एक राज्य का राजा अपने आप में बहुत परेशान था। उससे किसी लोगों ने पूछा, उनके मतलब मंत्रियों ने पूछा कि आप क्यों परेशान हैं? बोला कि मैं परेशान इसलिए हूं कि मेरे जो राज्य के लोग हैं, काम करने वाले तो हैं, लेकिन वो डर जाते हैं कि मैं काम में सफल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। एक जैसे उदाहरण देख ले, अपने देश में जब तक इसरो की स्थापना नहीं हुई थी, हम कभी सोच सकते थे कि हम भी अंतरिक्ष स्टेशन पे चले जाएंगे? चले गए ना। अभी हमारे देश में नया प्राइवेट लड़कों ने भी, 2 लड़कों ने भी अपना खुद का प्राइवेट भेज दिया ऊपर अंतरिक्ष में, रॉकेट लॉन्च कर दिया। सफलता उनके पीछे नहीं छुपी है, सफलता हमारे पीछे छुपी है। हम वो टारगेट नहीं कर पाते हैं, हम वो चीज देख नहीं पाते हैं। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले अपने अंतर्मन को पहचानना पड़ेगा कि हम क्या करें और कैसे करें। पहले तो सबसे पहले अपना गोल बनाइए, और गोल ऐसा होना चाहिए कि आप ये ना सोचिए कि मुझे गोल मिल नहीं सकता है। गोल मिल जाएगा, लेकिन आपका गोल राइट वे में है कि नहीं है। अपने मन को पहचानिए, आप क्या चाहते हो, आप कैसे करना चाहते हो, उसका तरीका क्या हो सकता है। आपको ये तो पता करना पड़ेगा ना कि मैं अगर कोई गोल मैंने बनाया है, अगर मान लीजिए कि मेरे पे 100 रुपए कमाने हैं, इसलिए कि मुझे शाम को चाउमीन खाना है, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो 100 रुपए कहां से आएंगे मुझे तो सोचना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं जाऊंगा, रोड पे पड़ा हुआ मिल जाएगा और मैं अपना शाम को चाउमीन लेके खा लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए मैंने क्या गोल बनाया? मैंने गोल बनाया कि मैं कहीं जाऊंगा, मेहनत करूंगा, उससे जो मेरे को 100 रुपये मिलेंगे या 150 रुपये मिलेंगे या 200 मिलेंगे, उससे मैं अपने आप को चाउमीन खरीदूंगा या अपनी घर की जरूरतों को, सामान को खरीदूंगा। तो आपने गोल बनाया ना, तो गोल तो आपको बनाना पड़ेगा, जब भी परिश्रम मिलेगा। वो अलग बात है कि वो परिश्रम किस रूप में मिलेगा। अब आपको तय करना है ना कि आपको मजदूरी करनी है, आपको मैनेजर का काम करना है, आपको मालिक बनना है, बिजनेसमैन बनना है, वो आपको तय करना है। मैं आपको एक राजा वाली कहानी जो बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि वो राजा भी अपने राज्य के नागरिकों से ऐसे ही दुखी थे। वो चाहते थे कि मेरे यहाँ के भी लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड बने, मतलब उनको कोई दिक्कत हो तो वो शेयर करे, साझा करे, और हम इस चीजों को हम डिस्कस करते रहे। तो उनको क्या लगा कि उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, तो एक उनके मंत्री ने सलाह दिया कि ऐसा करते हैं कि हम एक मैथ का जो फॉर्मूला है वो अपने दरवाजे पे लिख देते हैं, और वो जो व्यक्ति उस मंत्र को सर्व, मतलब उस फॉर्मूले को सर्व कर देगा, उसके लिए हम गेट के दरवाजे खोल देंगे और हम बोल देंगे उनको 10,000 रुपये हम उनको दे देंगे। मतलब एक उस जमाने की बात है, 10,000 रुपये मान लीजिए या 10 लाख रुपये मान लीजिए, पैसे का कोई वैल्यू नहीं। लेकिन ये है कि उन्होंने बोला कि उस समय के हिसाब से उन्होंने बोला कि मैं इतने सारे पैसे आपको दे दूंगा जो भी इस आदमी का गेट का दरवाजा खोलेगा, और उसके लिए राज दरबार हमेशा के लिए खुला रहेगा। तो उसमें अब होता क्या था दोस्तों, उस पर एक मैथ का फॉर्मूला लिखा हुआ था। अब जो मैथ के विद्वान आते थे तो उनको फॉर्मूला देख के लगता था कि यार करने का प्रयास करते थे, लेकिन फिर भी दरवाजा उनसे नहीं खुलता था। बहुत सारे लोग आए, 1 2 4 5 10 50 100 लोग आए,
किसी से वो मैथ का फॉर्मूला नहीं खुला। फिर कोई एक आदमी आता है और वो मैथ का फॉर्मूला देखता है, कहता है ये क्या है? बोला ये तो ऐसे ही कुछ उल्टे टीडे, मतलब कुछ भी लिखा हुआ है, मेरे समझ में तो आ नहीं रहा। तो हुआ क्या? फिर पूछता है दरवाजे से, पूछता है कि करना क्या है इसमें? बोला कि ना ये आप मैथ का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो दरवाजा अपने आप, ये जो बाहर गेट लगा हुआ है, खुल जाएगा और आपको जैसे ही आप खुलेंगे तो अंदर जाएंगे तो आपको राजा 10,000 रुपये देंगे और आपके लिए हमेशा राज दरबार का गेट खुल जाएगा, आप जाके वहां से कुछ भी सहायता ले सकते हैं राजा से। फिर वो क्या करता है, बंदा मेरे को तो सॉल्व करने आता नहीं, मैं दरवाजा ही खोल के देखता हूँ खुलता है नहीं खुलता है। दोस्तों यही सबसे बड़ी बात है। वो जाता है बेचारा, दरवाजा खोलता है और दरवाजा खुल जाता है, वो अंदर चला जाता है, सीधे राज दरबार में राजा के पास पहुंच जाता है। अब राजा पूछते हैं कि भाई आप तो बहुत विद्वान आदमी हो, आप तो आपने दरवाजा खोल दिया, आपने मैथ का क्वेश्चन मेरा सॉल्व कर दिया, आपने तो मेरा पूरा सुडुकू खत्म कर दिया, मैंने तो बहुत हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ था। बोला महाराज मुझे नहीं पता है, हाँ लेकिन मेरा मन कर रहा था कि देखो आपने जो मैथ का क्वेश्चन वहां पे लिखा था कुछ टेढ़े मेढ़े थे, मेरे समझ में नहीं आया। मैंने तो ये सोचा कि आपने बोला है कि दरवाजा खोल के अंदर आना है, अगर खुल गया तो मैं आ जाऊंगा अंदर। मैं आया, धक्का दिया, दरवाजा खुल गया, अंदर चला आया। राजा उनकी बात से बहुत खुश हुए और उनको पूरे के पूरे पैसे दिए और उन्होंने बोला कि यह दरवाजा मेरे लिए हमेशा खुल गया है। दोस्तों इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सफलता हमारे सामने है, हम उसको पहचान नहीं पाते। उसके लिए हमें अपना गोल टारगेट करना पड़ेगा। हमें करना क्या है, जब तक हम अपना गोल टारगेट नहीं कर पाएंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। और यही जीवन का नियम है, ये इस बात को आप मान लीजिए। आपको सफलता मिलेगी लेकिन आप अपने गोल को समझिए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी, मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक है, मिलते हैं एक नए दोस्तों, नए वीडियो के साथ, नए कहानी के साथ, नए शो के साथ। थैंक यू।